नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाले कैसे हो दोस्तों? आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आज हम बात करेंगे आने वाले समय की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि दुश्मनों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। तो किस तरह के कंडीशन होने वाली सारी बातों को समझेंगे। बहुत ही खास हो, महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं न किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, जैसे हाल फिलहाल मैं आपकी ग्रह चल रहे हैं, हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आपके जीवन में पैसों की तंगी है और अचानक से काम बिगड़ जाते हैं। घर के रिश्तेदारी आपको कभी कभी ताना मारकर चल जाते हैं, और यह सब हो रहा है आपके ग्रहों के असंतुलन की वजह से। लेकिन कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही अब आपके ग्रहों में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सालों बाद एक बहुत बड़े दुर्लभ महासंयोग का निर्माण भी हुआ है, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। आपको उससे भी काफी फायदा होगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होती जा रही है, और ऐसा सुंदर योग पिछले 20 सालों में पहली बार बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें आपको अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है, और आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अपने ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, न केवल आपकी रुपए पैसे की समस्या दूर होगी, आपके काम धंधे रोजगार बहुत अच्छे चलेंगे। साथ ही साथ समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जीवन काल के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। अब इस बात का अंदाजा तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी ज्योतिष नहीं होता है, तो उसके जीवन काल में जो ग्रहों की चाल है, जो बदलता हुआ ग्रहों का स्वरूप है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता जब तक कि उसके जीवन काल में महाभयंकर घटनाएं होना शुरू ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि इंसान किसी माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता जाए और अपने जीवन काल के बारे में, अपने ग्रहों की चाल के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखे, तो वह बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ज्योतिषियों से अपने ग्रहों की चाल के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर समय आपको जागरूक बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, आपको हर एक जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन काल में बदलाव ला सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सच्चे शिव भक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। जी हाँ मित्रों, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि पिछले 20 सालों में जो ग्रहों का योग नहीं बना, वह अब अगले 7 दिनों में बनने जा रहा है, और आपको 2 बड़े ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और जिस चीज की आपके जीवन काल में हमेशा से बहुत बड़ी कमी रही है, वह अब आपको प्राप्त होने जा रही है। लेकिन हम आपसे फिर भी एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करने ही पड़ते हैं, वरना हमारे जीवन काल में कोई बड़े परिवर्तन आते ही नहीं हैं। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल ग्रहों की चाल के बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता है। हमारे जीवन में कई और शक्तियां अलग अलग प्रभाव डालती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी होती है, जिनमें से अधिकतर ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें पीछे खींचने का काम करती हैं और हमारे पुण्य कर्म को या तो कम करती हैं या फिर समाप्त ही कर देती हैं।
मित्रों, और हम आपको बता दें कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसके ऊपर पितृदोष या फिर किसी प्रकार का वास्तु दोष ना लगा हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल इंसान की दैनिक दिनचर्या ही कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि उन्हें पितृदोष लगना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप एक बार पितृदोष निवारण का कोई बड़ा उपाय कर भी लेते हैं तो कुछ ही समय बाद आपके ऊपर फिर से यह दोष लग जाएगा और आपको यह बात अपने दिमाग में बिठानी होगी कि पितृदोष कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका एक बार आपने निराकरण कर दिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको जीवन भर कुछ सावधानियां बरतकर चलनी होंगी, तभी आप इस दोष से बच पाएंगे। तो यदि आपके ऊपर पितृदोष लगा है या फिर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके जीवन काल में जो ग्रहों की बदलती चाल है उसका भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं जिससे आप रोज पितृदोष निवारण कर सकते हैं। आप उसे छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा ही निवारण कर लेंगे। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा वह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका आपको सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है और आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपको वह लाभ और बढ़ चढ़ कर प्राप्त हो, जिससे आपके सारे सपने पूर्ण हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कि पितृदोष क्यों लग जाता है, तो पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को पितृदोष से हर समय मुक्त रख पाएं, यह इतना आसान कार्य नहीं है। पितृदोष बहुत छोटी छोटी बातों से भी लग सकते हैं। यदि आपके द्वार पर कोई कुत्ता आया, आपने उसे भगा दिया, इससे भी पितृदोष लग जाएगा। आपने पीठ के पीछे भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में कुछ गलत बात बोल दी, इससे भी आपके ऊपर पितृदोष लग जाएगा। हाँ दोस्तों, ये जानकारी बहुत अमूल्य है, आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। मुख्य तौर पर दोष तो पितृदोष लगने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है, और वह यह है कि महिलाएं अक्सर आटा मारने के बाद उसे रख देती हैं रेफ्रिजरेटर में। जी हाँ मित्रों, ये परंपरा चल निकली है कि महिलाएं एक बार में ज्यादा सा आटा गूंद लेती हैं और बाद में उसे रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रोटियां बनाती रहती हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। आज के समय में इससे दोष जरूर लगता है, लगेगा ही आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको हम बता दें कि यदि आपके ऊपर पितृदोष है जो कि निश्चित तौर पर लगा ही होगा, आप उसे बच ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना है। और ध्यान रखें कि सूर्य को जब अर्घ्य दें तो उस जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सूर्य को पितरों का देवता कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं कि जब वह रोटी बनाने चले तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि इन दोनों को जब आप रोटी बनाकर निकालते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, और आपके ऊपर से भयंकर पितृदोष होगा वह भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है जो कि जाने अनजाने हो ही जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रख पाता है, तो ऐसे में बस एक तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में रखेंगे तो हर प्रकार का वास्तु का दोष समाप्त हो जाएगा और पितरों की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन आप रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं और 3 बार स्वधा 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 इस शब्द को बोल पितरों का साक्षरता आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो रुपए पैसे आपके पास आएंगे उन्हें आप संभाल कर अपने घर में भी रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जब आपका शक्तिशाली हो जाता है तो वह आपके जीवन में चमक ही चमक बिखेर देता है।
शुक्र का रंग सफेद है और वह आपके जीवन को सफेद कर देता है, यानी उजला कर देता है। और बुध आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत कर देता है। कहने का मतलब कि जहां आप अपने दुकान वगैरह से दिन के 500 रुपए कमाते थे, तो अब आप 20,000 कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा होगा कैसे? दोस्तों, आप समझिए कि ग्रहों की चाल कैसे काम करती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है, तो लोगों के सोचने का नजरिया ही बदलने लगता है। उनके मन में विचार ही कुछ इस प्रकार के उठने लगते हैं कि वे फिर उसी दिशा में कदम उठाते हैं जहां फायदा होता है। तो आपकी दुकान की तरफ या आपके व्यापार की तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जहां 10 लोग आपके पास कुछ सामान लेने आते थे, तो अब 50 लोग आपके पास सामान लेने आएंगे। और आपकी भी बुद्धि कुछ इस प्रकार से कार्य करने लगेगी कि आप उनकी आपूर्ति बद्ध आराम से कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही ठीक होगा। जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं, उनके साथ उनके उच्च अधिकारी उनसे प्रसन्न रहने लगेंगे और उनके सहकर्मी भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके किए गए कार्यों की लोग तारीफ करेंगे। और ऐसा होते ही आपकी आपके कार्यस्थल पर स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी पदोन्नति होगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हाँ मित्रों, तो अब इस सब को आप कैसे संभाल पाएंगे, यह आपको विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उस बहुत कुछ को आप संभालेंगे कैसे? क्योंकि आपने कुछ सावधानियां अगर नहीं बरती, तो जो आपको मिलने वाला है वह कब आपसे छिन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो बहुत था मिलने के लिए, वह बहुत थोड़ा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यह आपके स्वयं के कर्मों पर आधारित होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य जो आपको नहीं करना है, वह किसी भी महिला का अपमान। जी हाँ दोस्तों, भूले से भी आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि महिला को मात्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है और न केवल माता लक्ष्मी, बल्कि समस्त देवी देवता महिलाओं का सम्मान करते हैं, मात्र शक्ति का सम्मान करते हैं। आपने सुना ही होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान है, वहां संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको भूल से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा, आपको भूल से भी किसी कुत्ते को, किसी गाय को या फिर किसी भी अन्य जानवर को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचानी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद यह रखना है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि आपको मजबूरी में किसी महिला का अपमान करना पड़ जाए, आपको मजबूरी में किसी गाय को डंडे से मारना पड़ जाए या कुत्ते को। तो आपको क्या करना है? आपको हमारी कही हुई इस बात को ध्यान में रखना है और आपको ऐसी स्थिति को टाल देना है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा काम, आपको किसी के साथ भी व्यर्थ में बहसबाजी में नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र मजबूत होता है तो वह इंसान को बड़ ढबोला बनाता है, वाचाल बनाता है। यानी लोग चढ़ बढ़कर बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं और ऐसी स्थिति में लोग उनसे जलने लगते हैं और लोगों की बुरी नजर आपकी ओर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपका फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी तो आप खुश होंगे और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप जरूरत से ज्यादा बोल जाएंगे, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लोग अपने मन में आपके लिए जो भी निगेटिव विचार लेकर आएंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करेगी, जिस वजह से आपका बड़ा अपमान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वह यह है कि आपको किसी भी इंसान को गलत सलाह नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में लोग आपसे सलाह मांगेंगे, किसी न किसी रूप में आपसे कोई सलाह मांगेगा। आपका मन करेगा कि आप उसे गलत सलाह दे दें, उसे भटका दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यकीन मानिए, ये सब आपकी परीक्षाएं हैं जो आपको पास करनी है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आपकी परीक्षाएं हैं, कसौटियां हैं। और पांचवा और सब महत्वपूर्ण कार्य जो आपको कभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वह यह रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना है, जैसे कि जुआ, शराब वगैरह में। और यदि आप मांसाहार करते हैं तो आपको उससे भी दूर रहना है, गलती से भी आपको मांसाहार नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपकी राशि के जातक को सख्त वेजिटेरियन होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों,
यदि आप नॉन वेजिटेरियन रहेंगे, यानी आप मांसाहार करेंगे, तो आपका विनाश तय है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी राशि की महादशा कह रही है। आपको शुद्ध शाकाहारी होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि कौन से वह देवता हैं जिनकी आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको उनकी बहुत मदद प्राप्त होगी। जो भी कुछ आप अपने जीवन काल में करेंगे, यानी कि आप कोई उपाय भी करेंगे, तो आपका उपाय सिद्ध होगा, तो उसी देवता की सहायता से होगा। उस देवता का नाम है हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, माथे पर लाल टीका लगाना चाहिए और अपनी जेब में एक लाल रुमाल भी रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की भरपूर कृपा बरसने लगेगी। और दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की कृपा और अधिक चाहते हैं, तो आपको एक कार्य और करना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसके सामने जो दीवाल पड़ती है, उस दीवाल पर आप हनुमान जी का उड़ते हुए का चित्र लगा दें। जी हाँ मित्रों, आपको ध्यान से यह कार्य करना है कि मुख्य दरवाजे के सामने जो दीवाल पड़ती है, उस दीवाल पर आपको उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस चित्र का पूजन नहीं करना है, बस आपको उसे लगा देना है। फिर आप देखिए कि चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। इसका कारण यह है कि जिस घर के प्रवेश द्वार के सामने, यानी जो भी प्रवेश करने जाएगा, उसे सामने हनुमान जी के उड़ते हुए दर्शन होंगे। और यह है बजरंग बली जी का अत्यंत शुभ स्वरूप है, जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। और यह प्रतीक है कि इंसान की कितनी ही बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, उसे राहत पहुंचाने का कार्य अब हनुमान जी करेंगे। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधा को हनुमान जी आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रखेंगे, उसे अंदर आने नहीं देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका भी आप रात्रि के समय सोते हुए अगर जाप करते हैं, तो आपको किसी प्रकार के बुरे सपने नहीं आएंगे और सदैव जीवन में अच्छी सुबह से आपकी शुरुआत होगी। पत्ते पर कुमकुम से जय श्री राम लिखें और फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। उसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से भक्तों को आर्थिक समस्या से छुट्टी मिलती है और पैसों के योग बनते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते खंडित न हों। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली को लड्डू चढ़ाएं, खासकर बूंदी के लड्डुओं का भोग। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होकर भक्तों की सारी मनोकामना को पूरा करते हैं, साथ ही जीवन में मिठास भी आता है।